भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल ने 3,55,000 वोटों से विजय पताका लहराई है। भीलवाड़ा के उद्योगपतियों ने अपने नए सांसद से कई उम्मीदें लगा रखी हैं। सिंथेटिक वीविंग मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय पेडीवाल ने कहा कि भीलवाड़ा के नए सांसद भीलवाड़ा के उद्योग को बढ़ावा देंगे। जो हमारी मूलभूत सुविधा की कमी आ रही है उसकी पूर्ति करेंगे। हम कई बार केंद्र के मंत्रियों सांसदों के पास जाते हैं मगर हमारी मांगे पूरी नहीं हो पाती हैं। मगर नए सांसद से नई नई उम्मीद जगी है। भीलवाड़ा से प्रत्येक माह 12 से 13 करोड़ कपड़ा निर्यात होता है। देश ही नहीं विदेश में भी भीलवाड़ा का कपड़ा जाता है और इस औद्योगिक क्षेत्र इंटरनेशनल मार्केट में भी भीलवाड़ा की गिनती की जाती है। इंटरनेशनल मार्केट से डॉलर बढ़ने के कारण एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ है। देश विदेश और भीलवाड़ा के उद्योग को लेकर खबर भारत के संवाददाता पवन बावरी ने खास बातचीत की भीलवाड़ा के जाने माने उद्योगपति संजय पेडीवाल से। सिंथेटिक वीविंग मिल एसोसिएशन संजय पेडीवाल हमारे बीच में मौजूद है। भीलवाड़ा में सांसद चुन चुके हैं। जो चुनावों की जो भागदौड़ थी वो बंद हो चुकी है। जनता ने वोटिंग कहीं ना कहीं भीलवाड़ा में भाजपा के समर्थन में दिया है। मगर भीलवाड़ा एक टेक्सटाइल सिटी के साथ साथ वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। हमारे बीच में मौजूद है संजय पेडीवाल, जिनसे बातचीत करते हैं कि वर्तमान की स्थिति को लेकर सांसद से आप क्या उम्मीद रखते हैं और आने वाले कल के अंदर किस प्रकार से जो आपकी एसोसिएशन है वो किस प्रकार काम कर रही है सर? पवन जी, सिंथेटिक वीविंग मिल्स एसोसिएशन सबके सबसे ज़्यादा पुराना एसोसिएशन है भीलवाड़ा का। और इसमें जितना भी हम लोग यहाँ कपड़ा बनाते हैं वो सारी इकाइयाँ हमारी मेंबर होती है। यानी वीविंग का जो पार्ट होता है उसके अंदर हमारे सारे मेंबर्स होते हैं। करीबन करीबन भीलवाड़ा में 12 से 13 करोड़ मीटर कपड़ा प्रति माह यहाँ पे बन रहा है। जैसा कि आपने अभी बताया कि सांसद जी हमारे जो नए बने हैं, तो सबसे पहले तो मैं दामोदर जी अग्रवाल को मेरी ओर से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। भीलवाड़ा के अंदर जो हमारा टेक्सटाइल सिटी के नाम से प्रख्यात है उसके अंदर हमारी कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं जिनकी कमी है, जिनको हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे सांसद जी भीलवाड़ा टेक्सटाइल नगरी के लिए अच्छी पॉलिसीज लेके आएंगे। जो आज सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें सहायता मिलती थी, पहले टफ का हमारे को लाभ मिलता था, वो अभी टफ का लाभ मिलना एक तो बंद हो गया है। तो उनसे निवेदन किया जाएगा कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी टफ स्कीम वापस शुरू कराई जाए ताकि इसका लाभ उद्यमियों को मिल सके और अधिक से अधिक एक्सपेंशन भीलवाड़ा में आ सके। दूसरा, यहाँ पे जो ब्रॉडगेज लाइन है उसमें अभी भी ट्रेनों का आना जाना कुछ कम है। तो यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी के लिए एक दो चार ट्रेनों की हम लोगों को रिक्वायरमेंट होती है और इस रूट को डबल करने से हम लोगों को फायदा होता है। आज भी हम लोगों को जो यात्रा करने में जो परेशानियां हो रही है, बम्बई, दिल्ली, इन महानगरों में अगर हम लोगों को जाना होता है तो कनेक्टिविटी का थोड़ा अभाव है। ट्रेनें तो हैं पर कुछ और ट्रेनों का बढ़ाव करने के लिए मांग करूंगा। तीसरी बात है कि जो यहाँ पे हम लोगों को अभी बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल में प्रॉब्लम है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो रुपया कमज़ोर होने के कारण डॉलर बहुत काफ़ी बढ़ गया है। तो इसकी वजह से हम लोगों का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। और चूंकि हमारा मेन कंपटीटर चाइना है तो वहाँ पे बहुत अधिक सस्ता कपड़ा मिलता है। गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ वहाँ पे बहुत अधिक है। उन लोगों को बिजली सस्ती, सस्ता श्रम, इन सब चीज़ों का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सरकार वहाँ पे पूरी मदद कर रही है। विगत 10-15 वर्षों के अंदर मैंने जो महसूस किया उसका बेसिक रीज़न हम लोगों का थोड़ा इंटरनेशनल मार्केट में पिछड़ने का ये है कि सरकार का हमें पहले कोई समर्थन नहीं। आज से 15 साल पहले हम लोगों को ड्यूटी का रिफंड मिलता था, वो भी सरकार ने बंद कर दिया। तो ड्यूटी का रिफंड वगैरह वापस चालू होना चाहिए। प्लस चाइना सारा माल बांग्लादेश के मार्फत इंडिया के अंदर डंप कर रहा है और बांग्लादेश से हमारा फ्री ट्रेड जोन चल रहा है, तो उसके ऊपर भी कुछ लगाम लगे वापस, ताकि यहाँ के कपड़े का वापस पॉपुलैरिटी बढ़ सके। भीलवाड़ा के उद्योग क्षेत्र में औद्योगिक मालिकों की क्या स्थिति मानते हैं आप? क्योंकि पिछली बार भी भाजपा का राज था, 2 बार सुभाष चंद्र बेडिया यहाँ से सांसद चुने गए, पूरा गढ़ भाजपा कहलाता है। क्या मानते हैं सर? क्योंकि जो
सुभाष चंद्र बेडिया वो भी कहीं ना कहीं औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आपके क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति हैं। क्या मानते हैं, क्या देखते हैं? देखिए, पॉलिटिकली तो हम लोग एसोसिएशन प्लेटफॉर्म पे एक तो हम लोग पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। हमारे लिए चाहे कांग्रेस का सांसद चुन के आए या आज भारतीय जनता पार्टी का सांसद चुन के आए, हम लोगों के रिप्रेजेंटेशन बरोबर हम सभी सांसद को देते हैं। एसोसिएशन का काम पार्टी पॉलिटिक्स प्लेटफॉर्म से उठ के अलग तरीके से हम लोगों को काम करना पड़ता है। और जो भीलवाड़ा में औद्योगिक जगत जो टेक्सटाइल की समस्या है उनको हम बरोबर बरोबर उठाते रहते हैं और उसके ज्ञापन हम समय समय पर जो हमारी मांगे होती है उन चीज़ों को हम अपने सांसद के पास पहुंचाते रहते हैं। अब ये एक अलग मुद्दा है कि भाई उनमें से हमारी कितनी डिमांड्स पूरी होती है। अब पुरानी बातों को करने से कोई फायदा नहीं होगा। अब तो दामोदर जी भी टेक्सटाइल से जुड़े हुए हैं, एक लंबा इतिहास इनका टेक्सटाइल के अंदर बीता है। तो हमारी समस्याओं को भली भांति वो जानते हैं और हम जो बोलेंगे, जो रिप्रेजेंटेशन हम उनको देंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी फरियाद सामने रखेंगे, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में रखेंगे और भीलवाड़ा के लिए कुछ अच्छा करेंगे, ऐसा हम लोगों से उनसे आशा है हमें। केंद्र में भाजपा की सरकार थी, तब पीयूष गोयल यहाँ आए थे, उद्योग मंत्री थे। क्या क्या मांगे रखी गई थी और उसके बाद क्या मांगे पूरी हुई? क्योंकि जो जिस समय औद्योगिक क्षेत्र में जो पीयूष गोयल के सामने सारी बातें रखी गई, कहीं ना कहीं वो भी उद्योग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उद्योग मंत्री भी रह चुके हैं। क्या देखते हैं सर इस बार? देखिए, पीयूष गोयल जी के सामने हमने जो भी हमारी मांगे रखी थी वो खाली आश्वासन देके हमें यहाँ से चले गए। न तो आज तक कोई टेक्सटाइल पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको रिलीज की और न उस पॉलिसी के ऊपर कोई भी काम हुआ। भीलवाड़ा के अंदर एमएसएमई उद्योग ज़्यादा है और एमएसएमई उद्योग का अभी कोई सुनने वाला है नहीं। पीयूष जी को साहब पधारे, हमने उनको समस्याओं से अवगत कराया, पर कहीं न कहीं मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि हमारी समस्याओं का वो निदान करने में असमर्थ रहे थे और अब हम नए सांसद के मार्फत वापस उन्हीं समस्याओं को निराकरण के लिए उनको ज्ञापन देंगे। यही हमारे लोगों का विचार है। वर्तमान में उद्योगपति जो मालिक हैं, कितनी कुल फैक्ट्रियां कपड़े का व्यापार यहाँ से जाता है? कुल कुल कितनी फैक्ट्रियां हैं? किन किन क्षेत्रों में भीलवाड़ा व्यापार कर रहा है? क्या देखते हैं पूरे विश्व के अंदर, पूरे भारत के अंदर? भीलवाड़ा के अंदर जो वीविंग इकाइयाँ हैं करीबन करीबन 350 के करीबन है और 12 करोड़ से 13 करोड़ मीटर प्रोडक्शन भीलवाड़ा मंडी का प्रति माह है। इसके अलावा भीलवाड़ा के अंदर 19 प्रोसेस हाउस है, 8 स्पिनिंग यूनिटें हैं जो हिंदुस्तान भर में अपना नाम रखती हैं और उन लोगों का व्यापार जो है इंटरनेशनल। इसके अलावा भीलवाड़ा के अंदर 19 प्रोसेस हाउस है, 8 स्पिनिंग यूनिटें हैं जो हिंदुस्तान भर में अपना नाम रखती हैं और उन लोगों का व्यापार जो है इंटरनेशनली भी अप्रूव्ड है और बहुत अच्छा वो लोग काम कर रहे हैं। मुख्य मुद्दा जो है, आज मान लीजिए कॉरपोरेट्स हैं, वो लोग लार्ज स्केल के प्रोडक्टिविटी वाले लोग हैं, उनके सामने एमएसएमई स्टैंड करे तो सरकार को निश्चित ही एमएसएमई के लिए कोई ना कोई पॉलिसी अच्छी लानी चाहिए जिसके कारण हम भी प्रतिस्पर्धा में स्टैंड रह सके। और मेरी तो सरकार से 3-4 मुख्य मांगे हैं। जैसे राजस्थान सरकार की सबसे ज़्यादा बिजली की रेटें हैं। हमारे नेबरिंग स्टेट जैसे महाराष्ट्र है, एमपी है, गुजरात है, तो वहाँ पे टेक्सटाइल के लिए उन्होंने एक स्पेशल पॉलिसीज बना रखी है जिसके अंदर आज एमपी के अंदर 40% तक सब्सिडी मिल रही है। कुछ उद्योगों का यहाँ से पलायन भी हुआ है। तो राजस्थान सरकार से भी मैं ये मांग रखूंगा कि यहाँ पे भी सब्सिडी सिस्टम शुरू किया जाए। वैसे हमारी यहाँ पे जो राजस्थान सरकार की पॉलिसी है वो बहुत अच्छी पॉलिसी है जिसके अंदर हमें कोई भी प्रोजेक्ट डालना होता है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को इंटरेस्ट में रिएम्बर्समेंट मिल रहा है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इसके अंदर कुछ सहारा लगे, बिजली की रेटों में कमी आवे तो दूसरे नेबरिंग स्टेट है उनसे हम कंपटीशन कर सके। यहाँ पे लेबर की अभी बहुत सारी समस्याएं हैं, लेबर हम लोगों को पूरा नहीं पड़ता है। तो पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स थी, यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर होने चाहिए, उसमें गवर्नमेंट एसोसिएशन को आर्थिक सहायता दे ताकि हम
अलग अलग जगह से ट्रेनिंग के लिए हमारे वर्कर्स को यहाँ लेके आ सके और उन्हें ट्रेंड करके इस टेक्सटाइल जगत के अंदर बेच सके। आज बड़ी फैक्ट्रियां हैं तो वो मान लीजिए 900 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से भी वर्कर्स रख लेते हैं। एमएसएमई के अंदर हम लोग थोड़ा क्षमताओं के हिसाब से कम देते हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर दोनों में तुलनात्मक बरोबरी बरोबरी हो तो कंपटीशन में मज़ा आएगा, नहीं तो बड़ा और अधिक बड़ा होता जाएगा और छोटी इंडस्ट्रियां खत्म हो जाएगी। तो ये थे हमारे बीच में संजय पेडीवाल, जिन्होंने अपना जो उद्योग क्षेत्र कैसे चल रहा है भीलवाड़ा का और क्या-क्या मांगे इनकी थी और कहीं न कहीं जो नए सांसद हैं, उनसे इनकी क्या उम्मीदें हैं, जो खुलकर अपना खबर भारत के साथ इन्होंने अपनी बात रखी। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ मैं पवन बावरी, खबर भारत, भीलवाड़ा।